भोले भोले गुरुवर की धीमी धीमी चाल, बोले अनमोल गुरुवर बानी है विशाल, बोले अनमोल गुरुवर बानी है विशाल। ना कोई वस्त्र ओढ़े ना कोई शाल, ना कोई वस्त्र ओढ़े ना कोई शाल, ज्ञान ध्यान तप से काटे कर्मों के जाल। भोले भोले गुरुवर की धीमी धीमी चाल, भोले भोले गुरुवर की धीमी धीमी चाल, बोले अनमोल गुरुवर बानी है विशाल। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धः, वन्देः तद्गुणलब्धः, वन्देः तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। या बोलो परम पूज मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज की, द्वय छल्लक महाराज की। बंधु, हम यहाँ पर कर्म आश्रव के विषय में चर्चा कर रहे थे। कैसे अजीब आदिकरण से हमको कर्म आश्रव होता है। कल हम निक्षेप निर्वर्तना के माध्यम से कि अशुभ रचना करने से अशुभ कर्म का बंध होता है, शुभ रचना करने से शुभ कर्म का बंध होता है। कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु आप तैयार करते हैं, यदि उस पर किसी जीव की रचना कर कर उसे, आजकल चल रहा है केक, केक में आप फोटो लगवा लेते हैं। जिसका भी बर्थडे होता है उसका फोटो आप प्रिंट करवा लेते उस पर, और फिर उसको आप काटते हो। ये अजीब अधिकरण से आपको जीव हिंसा का पाप लग रहा है। निर्वर्तना करनी ना, आपने रचना बनाई, अनेक प्रकार के आकार बना लेते हैं, फिर उन आकारों को काटते हैं, खाते हैं। आजकल तो विचित्र टाइप के आकार, संडासे के आकार बना लेते हैं। जीवों का फोटो बनाकर केक बना रहे हैं, उन केकों को फिर काट रहे हैं, अथवा कोई नाम लिखकर या वस्तु बनाकर उस पर चित्र आदि बनाकर उसको यदि आप काटते हैं, अजीब निर्वर्तना है। इससे आपको कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कभी कोई किसी का ऐसे स्थान पर जाओ और वहाँ कोई फोटो आदि चित्र आदि हैं तो आप भैया हम तो जाते हैं घर, एक काटा पीटी वाली अनुमोदना हमको नहीं। साथ में निक्षेप कहा था कि सामान देख रेख करके उठाना, धरना नहीं देख रेख करते, दुष्टता से रखते हैं, अनादर से रखते हैं, यथा स्थान रखना, जिसका जो स्थान है उसको वहाँ पर स्थान पर रखना। तो ये निक्षेप है, कहाँ पर क्या रखना है, उससे कर्म का आश्रय होता है। आज कह रहे हैं संयोग, मिला देना, दो भिन्न भिन्न योनि की वस्तुओं को मिला देना, सचित अचित, शीत उष्ण, शीत उष्ण। तो शीत योनि यानी कोई ठंडी वस्तु में गर्म वस्तु मिला दें, गर्म वस्तु में ठंडी वस्तु मिला दी। ये बहुत करते हैं आप, पानी ज़्यादा गर्म हो गया, ठंडा डाल दो, ठंडा मिला लो, पाप होगा उससे। आपको उष्ण योनि में शीत उष्ण बना दी तो दोनों के जीव आपस में टकरा गए। गर्म पानी में ठंडा पानी, ठंडे पानी में गर्म पानी, दूध में पानी, पानी में दूध, जो भी आप कर रहे हैं मिश्रण हो रहा है। जहाँ जहाँ मिश्रण हो रहा है, अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों की दो चीज़ें थीं, उन दो चीज़ों में आपने आपस में मिला दिया है,
तो संयोग नाम का, भक्तपान संयोग नाम का पाप हमको लगता है। खाना पानी, खाने की वस्तु में मिला देना, पीने की वस्तु में मिला देना। गरम सब्जी में आपने ठंडी मिला दी, ठंडी में गरम मिला दी, ये भक्तपान नाम का संयोग से आपको पाप संस्रव होगा। गरम पानी में ठंडा पानी मिला दिया, ये भक्तपान नाम के संयोग से आश्रव होता है। आपको पता ही नहीं था किससे भी आश्रव हो सकता है। दूसरा क्या, उपकरण संयोग, आपस में दो सामान को मिला के, उपकरणों को मिला के रख देना। महाराज जी थे, उनकी पिछी आपने दोनों महाराजों की पिछी या छुल्लक की पिछी वहाँ पर एक साथ रख दी, एक के बगल में एक चिपका के, ये उपकरण संयोग कर दिया आपने। दोनों के स्वतंत्र उपकरण थे, आपने दोनों को मिला के एक साथ रख दिया। अलग अलग रखना चाहिए। जिसका जो उपकरण है उसका उपकरण उससे दूसरे उपकरण से टकराना नहीं चाहिए। दो कमंडल को एक साथ पकड़ लिया, एक ही हाथ में पकड़ लिया, ये आपने उपकरण संयोग कर दिया। अब आपको लगे नहीं हमने तो क्या पाप किया, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, ये उपकरण संयोग नाम का पाप हो गया है। इसी कभी उपकरणों को, साधुओं के उपकरणों को एक दूसरे से नहीं टकराना, एक दूसरे से नहीं मिलाना, क्योंकि इनके शरीर के मार्जन के जीव इनके पिछी में हैं, दूसरे के शरीर के मार्जन के जीव उसकी पिछी में हैं। दोनों की आपस में अलग अलग प्रकृति है, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बिलछाने की जो व्यवस्था है, तो जहाँ से पानी लिया है वहीं पानी का बिलछानी छोड़ो। यदि आप पानी कहीं से छानते और बिलछानी कहीं से फिर छोड़ते, सोचते हमने तो बिलछानी तो की है, जीवों को तो पानी में पहुँचाया, तो कह रहे हैं आपने भक्तपान संयोग कर दिया, दूसरी जगह का पानी दूसरी जगह में ला दिया। लाए थे दूसरे कुएं से पानी और बिलछानी दूसरे कुएं में डालिया। लाए थे कहीं से पानी छान के और बिलछानी उसके 2-3 दिन तक रखा तो उसकी बिलछानी कहीं डाल दी। निकाला था जेट से पानी, डाल दी टंकी में और कह रहे हम तो बिलछानी डाल के आ गए। ये भक्तपान संयोग हो गया, इधर का पानी उधर कर दिया आपने। जिस स्थान का था उसी स्थान पर उसका बिलछानी छोड़ना था, क्योंकि उसके जीव वहीं पर ही सुरक्षित रहेंगे जिस स्थान के हैं। जैसे आप अपने घर में सुखी रहते हो ना, दूसरे घर में कोई आपको छोड़े तो आप दुखी हो जाते हो, नहीं रहते, नींद भी नहीं आती आपको, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है। हाँ तो वो तो पानी छानना ही नहीं है ना, वो तो उसे छानना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो ऐसा कहते हैं घेर के मारना है जीवों को। वहाँ छानना थोड़ी ना है, वो तो मारना है। तुमने टोटी में लगा दिया, टोटी में जीव जो भी थे मान लीजिए सूक्ष्म जीव तो टोटी से निकल ही जाएंगे बाहर, वो तो छन्नी ही नहीं है, क्योंकि इतना वो जाली है, वो तो छन्ना थोड़ी ना है। जाली लगी हुई है, उस छन्ने में जाली से तो वैसे निकल जाए। और कपड़ा लगा भी मान लो तो उससे स्थूल जीव ही रुक पाएंगे, वो स्थूल जीव रुक जाएंगे, उसी में सड़के मर जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, वो कौन सी उसकी तुम कोई बिलछानी कर रहे या हो रही है उसकी, वो तो वहीं फंस के वहीं के वहीं मर जाएंगे, सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। जब वो खराब हो जाएगी, फट जाएगी, तब तुम्हें समझ में आए कि इसको बदलना है, तब तुम उसको बदलोगे। वो भी बाजार से लाके एक टोंटी और फंसा दोगे प्लास्टिक वाली, तो वो तो छन्ना दो ना, तो जाली है वो तो, उसमें तो आराम से निकल जाए। जब कह रहे हैं कि पतले कपड़े से जीव नहीं छनता, पतले कपड़े से पानी नहीं छनता, वो छन्नी से क्या पानी छनेगा। लोग छन्नी से पानी छानने लगेगा आजकल, प्लास्टिक की छन्नी आने लगी हैं, उन छन्नियों से पानी छानते हैं। जब कपड़े से पानी कह रहे हैं कि ऐसा कपड़ा उपयोग करो जो दोहरा कपड़ा हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश ना दिखता हो, ऐसे कपड़े से आप पानी छानोगे तब पानी छनेगा, जिसमें पानी बहुत धीरे धीरे निकलता हो। पानी जिसमें से धीरे धीरे निकले, ऐसे कपड़े से जब छानोगे तो पानी छनेगा। यहाँ तो तुमने डाला नहीं, उधर से भल 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 निकल गया, वो कपड़े से पानी छन ही नहीं सकता कभी। इतना पतला कपड़ा रखा है आपने, इतना पतला बड़ा कपड़ा रखा है कि इधर लगाया नहीं, उधर निकला नहीं, भरा ही नहीं रहता कपड़े में, छन्ने में पानी भर के नहीं रह पाता। छन्ना तो वो है जिसने इधर पानी डाला, वो छन्ने में भरा है, वो पानी कपड़े में भरा है, गलना में भरा हुआ है पानी, वो धीरे धीरे जाके वो नीचे निकल रहा है। आप तो इधर डालते और उधर निकल जाता है, रुकते ही नहीं उसमें कपड़े में। वो थोड़ी ना छाना बिलछानी, वो उसमें तो कोई छन नहीं रहा, वो तो संतोष है, मानसिक संतोष, बस हमने छान लिया, कोई छना नहीं है पानी उसमें। कोई बहुत स्थूल वाला वो होगा जीव तो वो रुक जाएगा, बस उससे तय है। पत्थर कंकड़ कूड़ा आदि जो हैं
पूरा कड़कट आदि जो मोटा स्थूल रहता है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, बस वही चीज़ उससे रुकेगी, बाकी कोई जीव उससे नहीं रुक रहे। जो स्थूल हैं तरस स्थूल जीव, लेकिन आंखों से नहीं देखा सूझे, वो उस कपड़े से नहीं रुक पाएंगे। आप देखो ना कैसे कैसे पतले कपड़े रहते हैं, बिल्कुल साड़ी जैसा पतला कपड़ा रहता है लोगों का कपड़ा छानने का, वो भी दोहरा नहीं रहता, वो भी एक गहरा रहता है, उसको भी दोहरा नहीं करते, उसको क्या करते, बस इधर लगाया उधर पानी, 1 सेकंड भी पानी उसमें कपड़े में नहीं रह पाता, तो वो कोई छनना नहीं कहलाया, ये तो मानसिक संतुष्टि कर रहा है। इससे कोई आपका छने नियम, यदि आपका पानी छान कर उपयोग करने का नियम है तो वो नहीं पल रहा है। यदि आपने पानी छान पर उपयोग करने का नियम लिया है तो उससे कोई वो नियम नहीं पड़ रहा, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, तो मत ना भी करो, सेम ही है वो तुम्हारा, करना नहीं करना एक सही है वो तो इसलिए इतना मोटा कपड़ा लो कि हम डालें तो थोड़ा देर में निकले, थोड़ा वहाँ पानी रुकेगा, जब रुकेगा तो धीरे धीरे निकलेगा, तब जाकर वो पानी छन्ना खेलाएगा। आप देखो ना आरओ वगैरह आप देखते हैं तो पानी क्या धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जैसा पानी टोटी से खुलते जैसा बाँ में आया तो वैसे तुरंत तुरंत थोड़ा ना धीरे एकदम आ जाता है। प्रोसेसिंग जितनी धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी, विज्ञान साइंस हमारे जैन दर्शन से बना है, साइंस जो है पूरा जैन दर्शन से बना है। वो आरोग्य में इतना पतला सा पाइप रहता है, देखो कितना पतला सा पाइप रहता है, कितनी धीरे धीरे पानी आता है उसमें से, जाने को तो बहुत एक साथ पानी जाता है, टोटी बड़ी टोटी है, लेकिन आने का समय का स्थान बल का बारीक धीरे धीमा रहता है, क्योंकि उसमें बताया है कि जैन आगम में पानी जितनी धीरे से आराम से निकलेगा उतना अच्छी तरह से साफ स्वच्छ होकर नीचे आएगा। उसी का उन्होंने फॉलो करके उस तरह की मशीन तैयार की, यहाँ पर निकलने के स्थान आराम से बहुत प्रोसेस धीरे 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 आता है। जैसे नल की टोटी खुलते वैसे थोड़ी ना फट से पानी निकल आता है, उसमें से आराम से आता नहीं आता। ऐसी जो छानने का कपड़ा है इतना ऐसा होना चाहिए कि आराम से उसमें पानी लगे, टाइम तो लगे, 1 सेकंड भी नहीं लगता। यहाँ तो इधर डाला नहीं कि उधर निकल जाता है, खत्म हो जाता है। डाल के थोड़ा धीरे धीरे निकल रहा है, आप वो पकड़े हुए, हाँ टपक रहा है पानी, आ रहा है आ रहा है, तब आपको भी लगेगा हाँ पानी छन रहा है। ये तो कोई छन्ने नहीं है, छन नहीं पानी निकल आता, ये तो सीधा पतला सा कपड़ा लिया, फॉर्मलिटी सफ़ेद कलर का कोई भी जिसके कुर्ता पजामा बनते हैं ऐसा वाला कपड़ा ले लिया, पतला सा पड़ा मिल गया हो तुम्हें घर में, कोई कुर्ता पजामा का कट पीस में से आधा मीटर छूट गया होगा, कुर्ता बनाया होगा तो उसका टुकड़ा पट बच गया होगा, चलो कछु काम में नहीं आ रहा, कपड़ा छानने के काम में ले रहे से। जो कपड़ा आपके कुर्ता या कपड़े सिलाई में से बच जाता है ना, सफ़ेद कपड़ा कोई भी सिलाई में से बच गया, जबकि उसकी वो है कि कितना 2 भाग चौड़ाई तो 3 भाग लंबाई, इस तरह का होता है वो कपड़ा, इतना हो कि आपके जो पात्र है उससे डबल नीचे जाए। जैसे कि आप पानी डालें तो कम से कम वो पानी के कारण से नीचे ना घुस जाए, नहीं तो इधर पानी डालते हैं उधर कपड़ा अंदर बाल्टी में अनछना छना बराबर। अब वो तो सब पानी गया, अनछना हो गया, फिर तुमने अरे रे पानी तो अनछना हो गया, वो फेंका और फिर से वही वाला कपड़ा लगाया। अब वो तो रस तो उसमें लगी हुई अनछने पानी की, जो अंदर गया पानी वो तो पूरा निकला नहीं है, वो तो अनछना था, गलना भी अब दोनों तरफ से अनछने पानी से युक्त हो गया। अब जहाँ से ही डालो तो अनछने पानी आएगा, अब जीव की रक्षा नहीं होने वाली। फॉर्मेलिटीज करते हैं, हमें पानी छानने का विज्ञान पता ही नहीं, पानी छानने के कपड़े की मोटाई नहीं पता है, पानी छानने के कपड़े की लंबाई नहीं पता है, जो भी हाथ में कपड़ा आ गया बस छन्ना मान के लगा लिया। कितना मोटा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ये कपड़े की सबकी उसकी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। कम से कम 1.5 हाथ चौड़ाई होना चाहिए उसकी, 2 हाथ उसकी लंबाई होना चाहिए, जिससे कि आप बड़े चौड़े पात पर भी उसको लगाओ तो छोटा ना पड़े, बाल्टी आदि पर लगाओ तो छोटा ना पड़े, टंकी आदि पर लगाओ तो छोटा ना पड़े। इतना होना चाहिए, कम से कम 1.5 फुट से अधिक उसकी लंबाई होना चाहिए, 2 फुट लंबाई होना चाहिए, 1.5 फुट चौड़ाई होना चाहिए, और फिर वो डबल होना चाहिए, डबल के बाद ही होना चाहिए। ऐसे में तो 3 फुट लंबा हो गया, 1.5 फुट चौड़ा हो गया, तो 1.5 को जब आधा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, या 4 फुट लंबा हो गया 1.5 फुट चौड़ा हो गया तो करेंगे तो 2 फुट रह जाएगा। जितना भी करेंगे इस तरह से करें कि वो डबल करने के बाद उसकी कम से कम
1.5x2 का या 2x1.5 का तो कपड़ा बचा रहा है, तब जाके वो कहीं ढंग से आपसे छन पाएगा पानी। और ये कपड़े पहनने वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए जो रजाइयाँ में लगाते थे ना, खोली चढ़ाते थे, लट्ठे का जिसको कपड़ा कहते हैं मोटा, वो कपड़े का छन्ना बनता है। सूती, सूती के नाम पे तो कुर्ते पजामे का कपड़ा भी सूती है, सूती के नाम पे तो कॉटन के नाम पे तो कुर्ता पजामा का कपड़ा भी कॉटन ही है, सूती है। वो पतला वाला कपड़ा था वो भी सूती होता है। लेकिन जिस कपड़े की आप रजाइयों की खोली चढ़ाते थे सीकर पहले, वो कपड़ा मोटा, गद्दों पर चढ़ाते थे मोटा, रजाई पर, जिनकी रजाई पर चढ़ाते थे मोटा, ऐसा जो कपड़ा था उस कपड़े से पानी छानना पड़ता है, जिसे लठ का कपड़ा कहते हैं, जिसके चंदों आदि आप बांधते हैं ना मोटे कपड़े के, कोई आवश्यकता के काम पे आते हैं। चद्दर आदि के समय में पहले उपयोग होते, चद्दर के काम में भी उपयोग होते तो मोटा कपड़ा, इस तरह के कई कामों में उपयोग होता रहता था, लाठ में आता था। तो उस कपड़े का आपको छन्ना बनाना पड़ेगा, तब जाके पानी छानने का काम हो पाएगा, तब आप इसके भक्त पान संयोग से बच पाओगे। नहीं तो सतत पाप का आश्रव जारी है। आप भले कह रहे हैं हम पानी पी के छान कर पीते हैं, हमारी प्रतिमा है, वृत्ति है, कुछ भी रहे हैं आप, नहीं भी हैं, उपवास आदि एकासन आदि कर रहे हैं, हम पानी छान कर ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई पानी नहीं छन रहा कि टंकी में लगा दिया गलना और सटक लगा दी छन रहा है, लो हो गया छना पानी। अरे पानी छान कर खाना बनाता वहाँ तो हमने तो छने पानी खाना खाया, तो कौन से ये छने पानी खाना, उन्हें एक पतला सा कपड़ा लाया, टंकी में बांधा और सटक लगा के भर दिया, छन गया पानी प्रेशर से। वो प्रेशर से सटक जा रही है तो उससे वो पानी कोई नहीं छन रहा पानी। इसलिए अपने आप को मन समझाओ, जिसका छने पानी से भोजन करने का नियम है, अपने घर में बना के खाओगे तो ही तुम्हारा पलेगा। तुम किसी घर में या किसी के आश्रित होकर खा रहे हो तो कोई नहीं पल रहा कि नहीं वो मंदिर में तो छनी पानी का बना था, बोला था हमसे छने, ठीक है, उनके छने की व्यवस्था भी देख लो कैसी थी। छने की व्यवस्था, एक टंकी थी, उसमें बांध दिया था कपड़ा और एक सटक ली और लगा दी, भर गया, टंकी भर गई, बन गया, हो गया पानी छना। अब चलने दो पूरी रात दिन इसी को ही, फिर अगला पानी इसी में छान देंगे, कम पड़ जाएगा तो अगला पानी इसी में छान देंगे, कम पड़ जाएगा। जो व्यवस्थित पानी छना है वो 48 मिनट बाद ही अनछना हो जाता है। 48 मिनट के बाद ही वो पानी पुनः छना हो जाता है, पुनः छानने योग्य हो जाता है। फिर तो 24 घंटे क्या 2-2 दिन तक चल रहा है पानी, तो कहाँ का छना पानी बनेगा। पानी को कुनकुना करने से पानी 6 घंटे की मर्यादा से युक्त हो जाता है। फिर उसको दोबारा से आप गर्म करोगे तो अब इसकी मर्यादा नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। एक बार जैसा पानी आपने गर्म किया है वो उस मर्यादा को प्राप्त हो जाता है। आपने कुनकुना पानी कर लिया, अभी 6 घंटे की मर्यादा से युक्त पानी हो गया है। अब आपको 12 घंटे का चाहिए तो वो पानी छोड़ो, दूसरा पानी गर्म करो। तो 12 घंटे नहीं, तुम सोचो कि 6 घंटे हो गए, अब 6 घंटे ये चले, अब फिर से गर्म कर लो तो 12 घंटे हो, 18 घंटा हो गया काम अपना। और फिर 18वां घंटा जैसे ही पूरा होना तो फिर और उबाल लो इसको ही, तो 24 घंटा फिर काम है। ये नहीं चलता। एक बार जो आपने गर्म कर लिए उस तरह की उसकी मर्यादा निर्धारित हो गई है, पानी गर्म होके फिर ठंडा हो गया, अब वो उसी मर्यादा का रह गया। वो आपने कुनकुना किया था, कुनकुना होने के बाद अब वो ठंडा हो गया, अब उसे दोबारा से गर्म नहीं करो, नहीं तो भक्तपान संयोग नाम का दोष लगेगा। कुनकुना पानी था, ठंडा भी हो गया तो अब ठंडा ही रहने दो उसे। गर्म पानी अब आपको 12 घंटे वाला पानी गर्म करना है, फिर दूसरा ही पानी गर्म करो। आप नवीन पानी छान के फिर उससे गर्म करो। 24 घंटे वाला उसको गर्म मत करो जो चीज़ गर्म होके एक बार ठंडी हो चुकी है, उसे वैसे छोड़ दो। उसमें ना तो मिलाओ दूसरी गर्म चीज़, ना कोई ठंडी चीज़ मिलाओ उसमें। एक बार जिस समय बनती है उस समय अच्छे से गर्म करके फिर रख दो ढक कर, और ऐसे समय पे बनाओ जिससे कि आपको दोबारा गर्म करना ही ना पड़े। ऐसे समय बनाओ कि दोबारा गर्म करना ही नहीं पड़े। घर के सदस्यों को ऐसे समय पे बुलाओ भोजन के लिए कि इधर बनाएं और उधर वो आके खा जाएं।
फ्री, टेंशन फ्री। अब बाकी व्यवस्था तो इस तरह से है कि ऐसे समय पे भोजन तैयार करना चाहिए कि हमें दोबारा से गर्म करने की जरूरत नहीं पड़े। भोजन तैयार हो गया, 1-1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटे तक जैसे वो गर्म रहता ही है, तो उसी समय सब आ जाएं और अपने अपने खा के चले जाएं, तो आपको दोबारा से गर्म करना ही नहीं पड़ेगा। वो गर्म में तो प्रोटीन सब उसके विटामिन सब, वैसे भी साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि एक बार जो गर्म चीज़ है उसको यदि आप पुनः गर्म करते हो तो उसके सारे मिनरल, सारे विटामिन जल जाते हैं। उस वस्तु को, जिस वस्तु को एक बार आपने पका लिया है, उसको दोबारा से यदि आप गर्म करते हैं, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी है, दोबारा से उसे गर्म करते हैं, उसके जो मिनरल हैं, जो विटामिन्स हैं, वो सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब वो घास फूस टाइप का रह गया है, खाओगे तुम्हारे शरीर को कुछ भी नहीं लगेगा। खाओगे, भोजन तो करोगे, लेकिन शरीर को कोई प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं मिलने वाले, क्योंकि इससे जो प्रोटीन विटामिन जो उसमें तैयार हुए थे पकने के बाद, वो वस्तु आपने दोबारा से गर्म करके उसको नष्ट कर दिया, खराब हो गए वो। अब बस एक तरह से भूसा चारा है, सो खा लो, पेट भर लो, लेकिन वो शरीर के लिए जो पौष्टिकता जो देने वाला था वो पौष्टिकता नहीं दे पाएगा। तो ये उपकरण है, भक्तपान उपकरण है। आहार पानी को दूसरे आहार पानी में नहीं मिलाना। उपकरण संयोग, कमंडल आदि उपकरणों को दूसरे के कमंडल आदि उपकरणों से, पिछे आदि उपकरणों से संपर्क में नहीं लाना। फिर निसर्ग, निसर्ग मतलब प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति को कहते हैं निसर्ग। मन की प्रवृत्ति से, वचन की प्रवृत्ति से, काय की प्रवृत्ति से। यदि सरल प्रवृत्ति है मन की तो अच्छा कर्म का बंध होगा। कुटिल मन की प्रवृत्ति चल रही है तो खोटा कर्म का बंध होता है। वचन की प्रवृत्ति, यदि हित मित प्रिय वचन बोलते हो तो अच्छा कर्म का बंध हो रहा है, और आप कटु कर्कश और दूसरों को चुभने वाले, ऐसे तंज कसने वाले वचनों को उपयोग करते हो तो पापाश्रम होगा। कलहकारी, दूसरों को कलह करने वाले भांड वचन, अश्लील वचनों का उपयोग यदि आप किए करते हो, इससे आपको पापाश्रम होता है। इसलिए वचनों, सबसे ज़्यादा आचार्यों ने वचनों पर जोर दिया है। जितना जोर कहीं नहीं दिया, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जोर वचनों पे दिया है। व्रतों में सत्य महाव्रत रख दिया, बोलने से संबंधित है। कैसा बोलो? सत्य बोलो, असत्य का त्याग करो, सत्य महाव्रत रख दिया। फिर भी मन नहीं भरा तो कह दी भाषा समिति का ध्यान रखो, भाषा समिति रखो, हित मित प्रिय बोलो। फिर भी नहीं मना रहा तो उन्होंने वचन गुप्ती रख दी, और बोलना ही नहीं, जब तो पढ़े तभी बोलना, अन्यथा मौन ही रहो। और तप में रख दिया, धर्म में 10 धर्म में सत्य धर्म रख दिया। तो जितनी भी चीज़ हैं वो भाषा पे हैं, क्योंकि जितने भी उपद्रव होते हैं, लड़ाई झगड़े सब होते हैं, ये यहीं से ही होते हैं। महाभारत भी हुई तो इसी से हुई, रामायण भी हुई तो इसी से हुई, सब इसी से हुआ है। जो भी हो रहा है ये बच्चों का ही कमाल है जगत में। जब तक ये बचन बोलते रहते हैं तब तक आपको उसका फल दिखाई देता रहता है। इसलिए आचरण कर रहे हैं, यदि आप सुखी रहना चाहते हो जीवन में तो अपने बच्चों पर नियंत्रण कर लो। जिसने अपनी भाषा पर नियंत्रण कर लिया वो नियम से अधिक, सबसे अधिक संक्लिष्टताओं से बच जाएगा। क्योंकि अधिक से अधिक संक्लिष्टता, जितनी संक्लिष्टता होती है वो सबसे ज़्यादा संक्लिष्टता इन बचनों के कारण होती है। घर में भी असम्मान जो प्राप्त कर रहे हैं, जो माता पिता या जो लोग घर में असम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वो व्यक्ति यदि अपने बच्चों पर नियंत्रण कर लें, मौन ले लें, बोलना कम कर दें, उनका उसी घर में उनका सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं है विश्वास तो करके देख लेना। यदि आपका घर में सम्मान नहीं होता हो तो आप आज से ही मौन लेना शुरू कर दो, घर में कम बोलना चालू कर दो, बोलो ही मत, वापिस आपको सम्मान मिल जाएगा। जो खोया हुआ आपका सम्मान था वो वापिस आपको सम्मान मिलना प्रारंभ होने लगा। ये वचनों की महत्ता है। तो वचन का निसर्ग, वचन की प्रवृत्ति से होने वाली प्रवृत्ति, वचन वाणी भी होते हैं और वचन बाण भी होते हैं। वचन ऐसे भी होते हैं जो टूटे हृदयों को मिला देते हैं, और वचन ऐसे भी होते हैं जो जुड़े हृदयों को तोड़ देते हैं।
जगत में सारा खेल वचनों का है। इस जिब्या का है, जिब्या 2.5 इंची की, कितना 3 इंची की जीभ है ये, पर कमाल ऐसा करती है, महाभारत जैसे कार्य करा देती है। सबसे खतरनाक है ये, क्योंकि मन की वृत्ति लोगों को दिखाई नहीं देती, काय की वृत्ति लोग समझ नहीं पाते। जिनको ज्ञान नहीं है तो आप इशारा करते हैं ना, बहुत सारे तो लोग नहीं समझ पाते ना इशारे में क्या बोल रहा है, इशारा क्या कहना चाह रहा है। तो काय की वृत्ति भी व्यक्ति हो सकता है ना समझ पाए, उससे भी कोई लड़ाई झगड़े ना हो। मन में तो की वृत्ति तो आपको वो दूसरे को पता नहीं ले, लेकिन वचन की वृत्ति ऐसी है कि कोई भी समझ जाता है। और इसी से जितने झगड़े होते हैं पहले वचनों से ही प्रारंभ होते हैं। झगड़े पहले शब्दों से ही प्यार होते हैं, बाद में हाथों पर आते हैं। हाथों पर बाद में आते हैं, पहले शब्दों से वचनों से आते हैं। वचनों को जब संभाल नहीं पाते तो हाथ पैरों तक चले जाते हैं। तो वचन निसर्ग, मनो निसर्ग, मन में होने वाली वृत्ति को नियंत्रित करना, अशुभ विचार नहीं करना, अशुभ नहीं सोचना, अच्छा सोचना, शुभ सोचना, ये सब अधिकरण है। क्योंकि मन वचन का ये पौद्गलिक हैं। मन भी पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक वर्णाओं से बना हुआ है, हाड़ मास से ये है। वचन भी पौद्गलिक वर्णा है, कर्म वर्णा है, पौद्गलिक हैं, वो भी अजीब हैं। काय भी, ये शरीर भी पौद्गलिक वर्णाओं से बना है, ये भी अजीब है। इसलिए अजीब अधिकरण कहलाया है। कौन सा अधिकरण कहला रहा है? अजीब अधिकरण। इस अजीब के कारण आपको कर्म का आश्रय होता है, इस तरह से समझना चाहिए। अब आगे यहाँ पर आचार्य भुवन ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म के बंध का कारण बताएंगे। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावा